हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स में आते रहता है, इससे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें आप ज़्यादा समझने पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो भी इसका पीडीएफ में भेज दिया जाएगा नोट्स, तो आप इसको समझोगे। सबसे पहले समझिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो तीन होते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये तीनों को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड कैपिटल में लिखिएगा, और एंड नोट। ये सब तीनों को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इसमें कंडीशन है, फर्स्ट जो दो आपका ऑपरेटर है एंड और, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर होता है। और ये जो नोट है आपका, वो होता है, ये आपका होता है यूनरी ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? तो बाइनरी ऑपरेटर किसको कहेंगे? मीन्स एंड ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाएगा, और भी दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाएगा। लेकिन आपका जो नोट ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले से कि यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। समझ में आया? तो ये दो ऑपरेंड के साथ काम करेगा एंड ऑपरेटर, और भी दो ऑपरेंड के साथ काम करेगा। इसी के चलते इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेगा, इसी के चलते इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आया? तो लिख देते हैं, फर्स्ट टू ये दोनों, ठीक है। फर्स्ट टू आर बाइनरी ऑपरेटर्स एंड द लास्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर। आया समझ में? ठीक है, ये दोनों बाइनरी है और ये लास्ट वाला जो है वो आपका क्या है? यूनरी ऑपरेटर। समझ में आया? क्लियर? अब आप समझो, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है, सबसे पहले आप इसमें एक पॉइंट समझोगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो दो में कोई एक होगा। या तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा या तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। मीन्स दो में कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर कभी भी रिटर्न करेगा तो बुलियन वैल्यू मीन्स 0 और 1। तो 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। समझ में आया? तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सिंपल लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स विल बी आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, आइदर ट्रू मीन्स 0, क्लियर, ट्रू, और फॉल्स मीन्स ट्रू मीन्स 1, क्लियर है, फॉल्स मीन्स 0, क्लियर है। या तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा या तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। समझ में आया? ये पॉइंट आया समझ में? अब आप समझोगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। इसमें हम लोग अभी ये लाइन समझें कि लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट दो में कोई एक होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर रिजल्ट 1 आ रहा है तो आपको समझना है ट्रू, और 0 आ रहा है तो समझना है फॉल्स। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। क्या करने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। कुछ भी डिसीजन लेना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर का। तो लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेक मीन्स लेना, टेक डिसीजन लेने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। आया समझ में? अब आप समझोगे कि इसके अंदर में कितने ऑपरेटर्स आते हैं।
तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, ऑपरेटर, और यहाँ पर लिखेंगे मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मतलब है इसका। तो देखोगे ऑपरेटर जो है आपका, जो भी ऑपरेटर होगा वो आप सबसे पहले एंड, डबल एंड देना होगा। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एम्परसेंड। क्या बोलते हैं, डबल एम्परसेंड। यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है डबल एम्परसेंड। क्लियर है, ये आपका है डबल एम्परसेंड। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। क्या बोला जाता है, लॉजिकल एंड। इसका नाम एक हम लोग यूज करेंगे डबल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन, इसका दो तरह से सिंबल आ जाता है। कभी कभी कोई कोई सिस्टम में लाइनिंग आएगा बड़ा सा, और किसी में इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल पाइपलाइन। क्या बोला जाता है, डबल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन है, दोनों में से किसी का भी आ सकता है, डबल पाइपलाइन। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और। क्या बोला जाता है, लॉजिकल और। एक और ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है जो आपका आएगा, ठीक है। एक और ऑपरेटर जो है वो है आपका नॉट। नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन ये बोला जाता है। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट। क्या बोला जाता है, लॉजिकल नॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये तीनों का काम क्या है, ये हम अलग अलग पढ़ेंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये दोनों को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर लिख दिए, और इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर इसका मतलब समझिए। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर आपका दोनों ऑपरेंड ट्रू है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा हमेशा फॉल्स होगा। देखोगे किस तरह से, देखो जैसे आपके पास दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, ठीक है। आपको नोट फाइंड करना है, ठीक है, एंड फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, रिजल्ट हो जाएगा इधर रिजल्ट। तो आप क्या कर रहे हो, ऑपरेंड 1 डबल एंड और ऑपरेंड 2, ये आप ले रहे हो। ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो। तो आप देखो, अगर आपका दोनों ऑपरेंड ट्रू है, मीन्स दोनों ट्रू होगा तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। मीन्स दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए तभी इसका रिजल्ट 1 आएगा। मान लो कि एक 0 है और ये भी 0, 0 मीन्स क्या, फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है। इस 0 का मतलब भी फॉल्स, दोनों में 0 0, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है। और अगर मान लो एक फॉल्स है, ठीक है, और एक 1 है, मीन्स ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर। एक है आपका, मान लो इधर 1 है मीन्स ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फॉल्स है, फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, फॉल्स बोलते हो। एक आपका मान लो 1 है, यहाँ पे 1 ऑपरेंड फर्स्ट का वैल्यू 1 है और सेकेंड का भी 1 है, मीन्स दोनों क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मीन्स ये जो ऑपरेटर है वो सिमिलर होता है मल्टीप्लिकेशन के जैसा, ये मल्टीप्लाई करता है, ये काम क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जैसे 0.0 डॉट मीन्स इनटू, तो क्या आएगा 0, 0.1 तो रिजल्ट 0, 1.0 तो रिजल्ट 0, 1.1 तो रिजल्ट 1। ये काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये ऑपरेंड 1 का वैल्यू है, ये ऑपरेंड 2 का वैल्यू।
समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसमें हम लोग क्या समझे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो सिमिलर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के जैसा। किसके जैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के जैसा। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा जब दोनों ऑपरेंड आपका क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज सिमिलर एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर will be true when both operands will be true, otherwise the result will be false। समझ में आया? तो हम लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आया ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर इसी में हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल और ऑपरेटर का काम क्या है, इसी में चेंज करेंगे। और ऑपरेटर और समझना है सिर्फ, उसके बाद आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, वहां से नोट डाउन कर लो। ये हुआ और में आपका डबल पाइपलाइन यूज होता है ऑपरेटर में। इसमें हम लोग यहाँ पे जो एंड यूज किए हैं वो डबल पाइपलाइन यूज करेंगे और ये सेम रहेगा, ये सेम। रिजल्ट सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे। तो इसमें आप समझना लॉजिकल और में जो है वो एडिशन होता है, एडिशन ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है? एडिशन ऑपरेशन होता है। एडिशन ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ऑपरेंड का वैल्यू 0 है, प्लस होगा बीच में, दूसरे का भी 0, तो रिजल्ट 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, दोनों फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स। समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखो, एक का वैल्यू 0 है, एक का 1 है, मीन्स एक फॉल्स है और एक ट्रू है। क्लियर? टी मीन्स ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 0 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है, मीन्स क्या आने वाला है? 1। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट मान लो 1 प्लस 0 आपने ऐड किया, एक ट्रू है और एक फॉल्स है आपका, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आने वाला है, मीन्स ट्रू। तो ये आपका हुआ पॉइंट नंबर 3, ठीक है। एक आपका मान लो 1 प्लस 1 है, तो बहुत स्टूडेंट 2 लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू होता है। जब दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, मीन्स 1 ही आएगा। समझ में आया? तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो हम लोग इसमें क्या सीखे? ये सीखे कि लॉजिकल और ऑपरेटर जो है इसका रिजल्ट तभी फॉल्स आ सकता है जब दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स होगा। जब दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। अदरवाइज आप कुछ कर लो, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, 0 और 0 तो रिजल्ट 0 आएगा, मीन्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है? 0 प्लस 1 तो रिजल्ट 1 आएगा, मीन्स ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है? इसका 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, मीन्स ट्रू आएगा। इसका 1 प्लस 1 तो 1 आएगा, मीन्स ट्रू आएगा। तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो एडिशन ऑपरेशन के जैसा होता है, ठीक है। जिसका रिजल्ट ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा जब दोनों फॉल्स होगा ना। जब लॉजिकल और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा जब दोनों ऑपरेंड क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ट्रू होगा। देखोगे आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था वीडियो में अभी समझाने में, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स होगा जब दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स होगा। अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो कि लॉजिकल और ऑपरेटर इज सिमिलर एज एडिशन ऑपरेशन। द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर will be false when the both operands will be false, otherwise the result is true। हमेशा इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। एक बचा आपका नॉट बचा, तो नॉट को आप यहां से देख लो, नॉट ऑपरेटर आपका बचा। तो नॉट ऑपरेटर में आप समझोगे, नॉट ऑपरेटर का सिंबल ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट,
ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये आप समझिएगा अच्छे से। नॉट में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आपके पास 0 है तो आप नोट लगा दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 है और नोट लगा दिए तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, मीन्स कंप्लीमेंट करता है, ठीक है। मीन्स 0 का उल्टा 1 कर देगा, 1 का उल्टा 0 कर देगा। इसका इतना ही काम है, पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखो। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से पहले आपको प्रेसिडेंस समझना होगा। देखो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस समझो। प्रेसिडेंस मीन्स सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा आप बोडमास रूल यूज करते हो कि पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये उसका तरीका होता है, रूल होता है। उसी तरह से इसमें भी रूल होता है कि मान लो एक ही एक्सप्रेशन में तीनों ऑपरेटर यूज कर दिया, एंड और सब का सब यूज कर दिया, तो आप किसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हम लोग नॉट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और को सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे हाई वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, नॉट का, उसके बाद एंड का, उसके बाद और का। मीन्स हाई प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर में किसका होता है, नॉट का, उसके बाद एंड का, उसके बाद और। देखो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा जो आपको बनाना होगा, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, देखोगे। और आपके क्वेश्चन बैंक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपसे नहीं हो पाता ट्राई करो पहले, उसके बाद हम हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। आप देखोगे इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये जो है क्वेश्चन आएगा इसमें इस तरह से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आप समझ लो कि जैसे मान लो लॉजिकल में कोई नंबर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ट्रू होता है। कुछ भी नंबर 10, 20, 50 कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब का मतलब ट्रू होता है। मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो होता है वो ट्रीट करता है ट्रू के जैसा, समझ में आ रहा है। सिर्फ आपका 0 जब मिलेगा ना तो इसका मतलब होता है फॉल्स। नंबर नेगेटिव भी लिख रहे हो ना, जैसे -6 लिया तो इसका मतलब होता है ट्रू। मीन्स कंप्यूटर में आप कुछ भी डाल रहे हो तो उसका मतलब आप समझिएगा ट्रू। मीन्स वैल्यू क्या समझिएगा, 1, कि सबका वैल्यू 1 है। सिर्फ 0 लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है फॉल्स। क्लियर है। तो देखो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंट, मान लो एग्जांपल लेके ले रहे हैं, इंट a इक्वल टू 6 and 7 और 8 and नोट 5, ये दिया हुआ है सेमीकोलन। अब आपको पता करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप समझो, इसमें एंड भी यूज हुआ है, और भी यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, नॉट भी यूज हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, नॉट। किसको सॉल्व करना है, नॉट। तो नॉट है कहीं पे, देखो इसके साथ नॉट है, तो पहले आप सॉल्व करो, 6 and 7 और 8 एंड इसको सॉल्व करो। 5 का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू तो ये मान लो वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रू। देखो ट्रू, ट्रू मीन्स 1 है, तो इसको जब नॉट करेंगे तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स होता है, मीन्स 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्यों 0 लिखे, क्योंकि 5 का मतलब ट्रू होता है और ट्रू का उल्टा करते फॉल्स आता है जिसका वैल्यू 0 होता है। समझ में आया, 0 लिख दे। अब हम लोग नॉट खत्म हो गया, देखिए तो कहीं नॉट है नहीं है, तो अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, एंड को। तो यहाँ पे दो एंड है, दोनों एक साथ कर सकते हो। देखो ये जो है 6 है, यहाँ पे 7 है, डिजिट है ना, तो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या होता है, ट्रू। तो जब दोनों ऑपरेंड ट्रू, 6, 7 ऑपरेंड, जब दोनों ऑपरेंड ट्रू तो एंड में क्या होता है, ट्रू होता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। ये और हो गया, समझ में आया। अब देखो एक ट्रू और एक फॉल्स, मीन्स 8 है, डिजिट है तो ट्रू, और 0 है तो फॉल्स। तो एक ट्रू होगा और एक फॉल्स, तो क्या होगा रिजल्ट, फॉल्स। एंड में क्या होगा, फॉल्स, 0। और में क्या होता है कि जब सारा फॉल्स, दोनों ऑपरेंड फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज कुछ भी ले लो तो ट्रू। तो देखो दोनों है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्ट 1। ये हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आप इसको नोट डाउन कर लोगे,
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर नेगेटिव हो नंबर या पॉजिटिव हो नंबर, उसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। पहले हम लोग को नॉट को सॉल्व करना है, उसके बाद एंड को सॉल्व करना है, उसके बाद और को सॉल्व करना है, और इसका हमेशा रिजल्ट 0 1 में लिखना है। किस में लिखना है? 0 और 1 में, और तीसरा कोई भी डिजिट यूज आप नहीं करोगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।